आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम् गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद की प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से अनवरत प्रयत्नशील भी है, किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव है, क्योंकि आनंद ईश्वर का ही
पर्यायवाची है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा। अतएव हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वहां से पता चला कि ईश्वर महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अज्ञेय है। लेकिन ये सुनने के बाद जब हम निराश हुए कि जब महानतम बुद्धिमान भी भगवान को नहीं जान सकते तो हम कैसे जान सकेंगे, तब शास्त्रों वेदों ने कहा कि भगवान को जाना जा सकता है। अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी बुद्धि हो, लेकिन अगर भगवान किसी जीव पर कृपा कर दें और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दें, तो ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, अनंत काल के लिए उनको प्राप्त करके माला माल हो सकता है। लेकिन पश्चात शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान की कृपा शरणागति से ही होगी और शरणागति मन को ही करनी है, किंतु मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है। इसीलिए जब तक मन संसार से विरक्त न होगा तब तक ईश्वर के शरणापन्न नहीं हो सकता। इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको बताया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेता है, अपना ही माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख उसको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है और उसको ऐसा भ्रम होता है कि अमुक वस्तु या व्यक्ति में सुख है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, उस वस्तु के वियोग में, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके अभाव में हमें ठीक उतनी ही मात्रा का दुख भी मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। अगर हम किसी वस्तु में सुख नहीं मानते तो उसके अभाव में हमको दुख की अनुभूति भी नहीं होती। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। इस प्रकार संसार में न सुख है न दुख है। ये ज्ञान जब बुद्धि में परिपक्व हो जाएगा तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार विरक्त होने के बाद भी किसी मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ेगी और उस मध्यस्थ का नाम है महापुरुष। अतएव महापुरुष तत्व पर भी विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि महापुरुष और भगवान, इनके विषय में हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार की बातें कही जाती हैं। एक और शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान बड़ा है और महापुरुष छोटा है। दूसरी ओर कहते हैं कि महापुरुष बड़ा है, भगवान छोटा है। और तीसरी बात कहते हैं कि महापुरुष और भगवान ये दोनों बराबर हैं। तो ये तीनों ही सिद्धांत ठीक हैं, ये मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था। लेकिन फिर ये भी बताया था कि वास्तव में एक चौथी बात है, चौथा सिद्धांत है, वो ठीक है। लेकिन तब से आप लोग परेशान हैं कि भाई चौथी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जब 2 पर्सनैलिटीज के बारे में बताया जा रहा है, महापुरुष और भगवान, तो 2 के बारे में 3 ही संभावना हो सकती है। या तो महापुरुष बड़ा होगा, भगवान छोटा, या तो भगवान बड़ा होगा, महापुरुष छोटा, और या तो दोनों बराबर होंगे। चौथी बात क्या हो सकती है? लेकिन चौथी बात है, मैं आपको जब बताऊंगी तो आप लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। तो अब मैं वो चौथी बात आपको बताने जा रही हूं महापुरुष और भगवान के विषय में, और उसके लिए आपको महात्मा की वैदिक परिभाषा समझनी होगी। वेद के अनुसार महात्मा कहते किसको हैं? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज का। आप लोग एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसा इंपॉर्टेंट विषय है कि पूरी इंडिया में घूम करके, पूरे विश्व में घूम करके भी आप ये विषय नहीं सुन सकते। अगर कहीं सुनेंगे तो वो हमारे महाराज जी
या उनके प्रचारकों के मुख से ही सुनेंगे। इतना इंपॉर्टेंट विषय है ये। करोड़ों कल्प स्वयं शास्त्र वेद पढ़ें तो भी ये तत्वज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता जो मैं आज आपको देने जा रही हूं गुरु कृपा से। क्योंकि महापुरुष के विषय में हमारे शास्त्रों में बड़ा गोलमाल है सब, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जितनी बातें आपको बताते हैं या बताएंगे वो बताएंगे सब शास्त्रों से ही, लेकिन कोई बात किसी शास्त्र में लिखी है, कोई बात किसी शास्त्र में लिखी है, तो उन सब शास्त्रों वेदों से चुन चुन करके उन बातों को इकट्ठा किया है श्री महाराज जी ने, और हमें इस रूप में पढ़ाया है कि हम आपको बताएं तो महापुरुष संबंधी जितनी शंकाएं हैं उनका शास्त्र सम्मत समाधान हो जाए सुंदर ढंग से। इसीलिए तत्वज्ञान बड़ा दुर्लभ है, अतएव बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। हाँ, तो महात्मा के विषय में वेद के अनुसार समझो। वेद कहता है इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां मंत्र एवं 11वां मंत्र। और यही फिलॉसफी गीता में भी है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया, माया से परे ईश्वर। अब ऊपर से ले लीजिए, ईश्वर के अंडर में माया, माया के अंडर में जीव, जीव के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन, मन के अंडर में इंद्रियां, इंद्रियों के अंडर में समस्त जगत। यानी ये जीव माया के अंडर में है और माया भगवान के अंडर में है। बाकी चीजों को निकाल दीजिए, इंद्रिय मन बुद्धि को पृथक कर दीजिए, केवल 3 को लीजिए, जीवात्मा, माया और भगवान। तो इनकी पोजीशन क्या है? जीवात्मा के ऊपर माया, माया के ऊपर भगवान। यानी माया भगवान के अंडर में और माया के अंडर में जीव। मायावश्य जीव अभिमानी ईशवश्य माया गुण खानी। तो ये माया जो जीव के ऊपर हावी है, इसके विषय में वेद कहता है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीह प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। ये माया तिरंगी है, 3 रंग वाली है, सफेद, लाल और काला। सफेद माया सत्वगुणी माया, लाल माया रजोगुणी माया, और काला रंग जो माया का, ये तमोगुण का प्रतीक है। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 गुण वाली तिरंगी माया का आधिपत्य जीव के ऊपर है। तो जीव भी तिरंगा हो गया। तिरंगी माया की लाइट पड़ी जीव के ऊपर तो जीव तिरंगा हो गया। अब जीव की लाइट पड़ी बुद्धि के ऊपर तो बुद्धि जड़ थी, चेतन हो गई, वो भी तिरंगी हो गई। बुद्धि की लाइट पड़ी मन के ऊपर, मन भी तिरंगा हो गया।
और मन की लाइट पड़ी इंद्रियों पर, इंद्रियां भी तिरंगी हो गई। इंद्रियों की लाइट पड़ी समस्त जगत पर, तो सारा संसार तिरंगा। यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हम सूंघते हैं, यही हम सोचते हैं, यही जानते हैं। इस प्रकार हमारे भीतर का संपूर्ण प्रपंच त्रिगुणात्मक हुआ। अब ये जो माया है, इसके विषय में भगवान कहते हैं, समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। ए जीव, अगर तू मेरी शरण में आ जाए। देखो, जीवात्मा और परमात्मा नाम के 2 पक्षी अंतःकरण में रहते हैं। ये हृदय जो है, ये निवास स्थान है दोनों का, जीवात्मा का भी परमात्मा का भी, और वो इस पोजीशन में रहते हैं, ये जीव और इसके पीठ की तरफ परमात्मा। यानी ये जीव पीठ किए हुए है परमात्मा की ओर। परमात्मा तो सन्मुख है, जीव को देख रहा है, लेकिन जीव ने पीठ कर रखी है परमात्मा की ओर, इसीलिए माया ने अधिकार कर रखा है। तो भगवान कहते हैं कि ए जीव, इस वेद मंत्र का अर्थ बता रही हूं, अगर तू किसी प्रकार मेरे सन्मुख हो जाए, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, राइट अबाउट टर्न हो जाए, किसी प्रकार मेरे सन्मुख हो जाए, तो मैं तत्काल 1 सेकंड के करोड़वें भाग के बाद नहीं, तत्काल माया को हटा दूंगा बीच में से। बस सन्मुख हो जा। येषां स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाह मिति धीः श्वशृगाल भक्षे। भागवत 2 स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। गीता भी यही कहती है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। यानी जब जीव भगवान के शरणागत हो जाएगा, तो शरणागत होते ही भगवान माया को बीच से हटा देंगे। तो जो जीव भगवान के इस कानून को मान लेता है, उसके अनुसार प्रैक्टिकल कर लेता है, अर्थात भगवान के शरणागत हो जाता है, तो भगवान अपने वायदे के अनुसार ये माया बीच से हटा देते हैं। अब जब माया बीच से हट गई तो क्या हो गया?